हाय गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल भाग्यशाली टैरो पे आप सभी लोगों का। इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों के लिए एंजल मैसेजेस लूंगी और देखूंगी कि टैरो में क्या निकल करके आ रहा है। और काफी डिटेल रीडिंग होने वाली है। और ये रीडिंग टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। जब भी आपके सामने आएगी आप इसे देख सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि रीडिंग में कही गई सारी बातें आपसे रेजोनेट करें। कुछ कर सकती हैं और कुछ नहीं भी कर सकती हैं। सारे जॉडिक साइंस के लिए हैं, सारे जेंडर्स के लिए हैं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आने वाली सारी अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिल जाया करे। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि एनर्जीज में क्या निकल करके आ रहा है गाइस। एंजल्स प्लीज गाइड करें। ओके, पहला कार्ड ही हमारे पास द हैंग्ड मैन का है। ओके, और इसके बिहाफ पे मैं कुछ कार्ड्स लेने जा रही हूँ। प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें। ओके ओके, पहला कार्ड है रिलीज स्पिरिट अटैचमेंट। ओके, ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे आप ना कुछ ऐसी उलझनों में हैं जो विजिबल नहीं है। ये किसी तरह का साइकिक मैनिपुलेशन भी हो सकता है, किसी तरह की बैड स्पिरिट भी हो सकती है। ओके, कोई निगेटिव एनर्जी है जिसने आपको काफी ज्यादा उलझा के रखा हुआ है। काफी आप परेशान हैं इस सिचुएशन की वजह से, काफी उलझे हुए हैं, काफी उलझनों में हैं। ये एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है और ऐसा दिखाई दे रहा है कि किसी की ना स्पिरिचुअल अवेकनिंग प्रोसेस चल रहा है, स्पिरिचुअल जर्नी चल रही है। ओके, आपको बहुत ज्यादा एंजल नंबर्स भी दिखाई देते हैं, लेकिन साथ में मतलब जर्नी तो आपकी चल रही है। काफी क्लैरिटी है स्पिरिचुअलिटी को लेकर के, काफी ज्यादा अवेयरनेस आ चुकी है, काफी आप आगे बढ़ चुके हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे कहीं पे ना स्टक हो आप। ओके, कोई बैड स्पिरिट है, किसी तरह का स्पिरिट अटैचमेंट है, जिसकी वजह से ना आप ब्लॉक्ड हो अपनी लाइफ में। ये ज्यादातर ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, मतलब जो ज्यादा एनर्जी है वो मुझे निगेटिव स्पिरिट की दिखाई दे रही है। यानी ये निगेटिव एनर्जी के रूप में भी हो सकती है और किसी तरह का एविल आई भी हो सकता है, डेविल एनर्जी भी हो सकती है। ओके, पास्ट लाइफ की कुछ एनर्जी आप कैरी कर रहे हैं जिसको आपको रिजॉल्व करने की जरूरत है। ओके, क्लेंजिंग करने की जरूरत है। ऑरा क्लेंजिंग कर सकते हैं, ऑरा प्रोटेक्शन कर सकते हैं, और कॉर्ड कटिंग, इस तरह की चीजें करके आप पैटर्न को या उस स्प्रिट को या उस एनर्जी को रिलीज कर सकते हैं। ओके, क्योंकि यहाँ पे मुझे काफी डामाडोल वाली एनर्जी, जैसे कहते हैं ना कि एक ही सिचुएशन में बहुत बुरी तरीके से फंस जाना, एक ही थॉट में, एक ही पर्सन के साथ, एक ही एनर्जी के साथ बहुत बुरी तरीके से स्टक हो जाना, ऐसी सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है। ओके, एंड प्लीज और गाइड करें एंजल्स, प्लीज और गाइड करें, प्लीज और गाइड करें, प्लीज और गाइड करें एंजल्स। थैंक यू सो मच। प्लीज और गाइड करें एंजल्स। ओके, दूसरा कार्ड है हमारे पास, दे आर शॉक्ड एट योर स्ट्रेंथ एंड ब्रेन्स। ओके, आप इतनी मुसीबत में हैं, इतने परेशान हैं, इतने जैसे कहते हैं ना दो राहे पे खड़े हैं, और अपनी जिंदगी के सबसे बड़े ऑब्स्टिकल का सामना कर रहे हैं आप। लेकिन उसके बाद भी कुछ लोग बड़े झटके में हैं, बड़े शॉक्ड हैं आपके, आपकी ताकत को देख करके, आपके दिमाग की पावर को देख करके। आप कितना टॉलरेट कर पा रहे हो, कितनी चीजें आप कितनी आसानी से सह ले जा रहे हो, है ना। इतनी सारी समस्याएं हैं लेकिन फिर भी आप हंस के सामना कर रहे हो किसी चीज में। आप बहुत ज्यादा अपने आप को, लोगों को परेशान नहीं दिखा रहे हो। तो कुछ लोग हैं जो आपकी इस एनर्जी को देख करके काफी ज्यादा शॉक्ड हैं, झटका लग रहा है उनको कि अच्छा ये ऐसा भी दिखाई दे रहा है मुझे कि जैसे किसी ने आपको इस सिचुएशन में डाला है। ओके, हैंग्ड मैन की सिचुएशन में किसी ने कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से आप फंस के रह गए हो। ओके, मतलब आपको रास्ता नहीं मिल रहा है आगे बढ़ने का। तो ये इंसान भी सोच रहा है कि इसको तो मैंने इतनी बुरी तरीके से फंसा दिया था, इतनी बुरी तरीके से अटका दिया था, लेकिन फिर भी ये मतलब अच्छा कर रहा है, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहा है।
सो ये भी एक एनर्जी है यहाँ पे कि कुछ लोग हैं जो आपकी पावर को, आपकी ताकत को देख के काफी हैरान परेशान है। ओके। और ठीक है, आप अपनी लाइफ में परेशान हो, वो एक अलग बात है, लेकिन इन लोगों का कोई खास असर आपके ऊपर पड़ नहीं रहा है। ओके, ये एक अच्छी बात है। ओके, सेक्रीफाइसेस देन ट्रांसफॉर्मेशन। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपने अपने जीवन में बहुत सारे सेक्रीफाइसेस किए हैं, बहुत सारी चीजें आपने दांव पे लगाई है। ओके, अपने अच्छे जीवन को पाने के लिए आपने लोगों की बहुत बातें सुनी हैं, वो काम किए हैं जो आपको पसंद नहीं थे। ओके, मजबूरियां बहुत थी लाइफ में, लोगों का ख्याल रखना था। ओके, अपनों को समझना था। वो एक अलग बात है कि इस पूरे सिनेरियो में आपने खुद को नहीं समझा। दूसरों के लिए करना, दूसरों के लिए सोचना, दूसरों के लिए टाइम निकालना, तो अपने लिए तो कभी कुछ किया ही नहीं आपने। आपका पास्ट मुझे बहुत ज्यादा ऐसी एनर्जी वाला दिख रहा है कि जैसे आप सिर्फ दूसरे के लिए ही जिए हैं, सिर्फ आपने दूसरों के लिए ही किया है। तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप, ठीक है, जितना सेक्रीफाइस करना था आप कर चुके, जितनी उलझनों में पड़ना था आप पड़ चुके। ओके, जितने ऑब्स्टिकल्स देखने थे लाइफ में वो देख चुके। लेकिन अब जो है ना, आप ट्रांसफॉर्मेशन की बारी है, अब चीजें बदलने की बारी है। हमेशा आप उसी पैटर्न में रह नहीं सकते, हमेशा ईश्वर आपको उसी अवस्था में नहीं रहने देंगे। कभी तो बदलाव आएगा ना, कभी तो चीजें बहुत ज्यादा अच्छी हो जाएंगी। तो वो जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो अब हो रहा है। वो जो कभी वाला फैक्टर जो मैं बता रही हूँ ना कि कभी तो चीजें अच्छी होंगी ही होंगी, डेफिनेटली होंगी, वो समय अब आपका आ चुका है। आप अपनी बड़ी से बड़ी उलझन से बाहर निकल रहे हो। ओके, आप अपने नेगेटिव अटैचमेंट से बाहर निकल रहे हो। यहाँ पे टॉक्सिक अटैचमेंट्स भी हो सकते हैं। ओके, और ये टॉक्सिक लोग ही आपकी पावर को देख के, आपकी कैपेसिटी को देख करके, आपकी विल पावर को देख करके बहुत ज्यादा हैरान परेशान है। ओके, और इन्हीं लोगों ने जहां तक आपसे सेक्रीफाइसेस भी करवाए थे, या अभी भी उनकी उम्मीद है कि अभी भी आप बलिदान देते जाओगे, अभी भी आप उनके लिए जियोगे। ओके, बट अब ऐसा नहीं है, वो हो गया जो होना था, हो गई, वो एनर्जी खत्म हो गई। आपको भी एक्सेप्ट करना है कि अब हो गया। किसी बैड चीज की डेथ होनी बहुत जरूरी होती है, डेथ की एनर्जी आनी बहुत जरूरी होती है। सो वो भी कहीं ना कहीं, क्योंकि हैंग्ड मैन है, तो अगर आप बड़ी उलझन में फंसे हो ना, तो बड़ी उलझन से निकलोगे भी। ऐसा नहीं होगा कि आप यहीं फंस के रह जाओगे। आगे की कहानी बहुत बेहतरीन होने वाली है। ओके, आगे की कहानी, आगे का जीवन बहुत बेहतरीन होने वाला है। सो ट्रांसफॉर्मेशन तो वैसे ही आ गया। अब स्पिरिचुअल अवेकनिंग है तो कुछ तो भाई, कुछ लेसन्स तो लेने पड़ेंगे ही। किसी तरह के एक्सपीरियंसेस जो भी आपके लिए हो सकता है बुरे हैं, वो आपको करने पड़ेंगे, क्योंकि वहां से कुछ सीखना है, कुछ लेसन लेना है। लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन है, वो लेसन आपको कुछ दे के जाएगा। ओके, वो एक्सपीरियंस आपको कुछ दे के जाएगा और वो पॉजिटिव होगा, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है। वो आपके लिए बुरा नहीं हो सकता। सो एक्सपीरियंस जो भी आप कर रहे हैं ना इस समय द हैंग्ड मैन का, वो अच्छे के लिए कर रहे हैं, बुरे के लिए नहीं कर रहे हैं आप। ओके, नेक्स्ट है ओके, हाइट एंड इंट्यूशन। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ओके, जिनके बारे में मैं बात कर रही हूँ ना, कि जो लोग आपकी पावर्स और जो भी लोग आपके ब्रेन के बारे में सोच रहे हैं, दिमाग की तारीफ कर रहे हैं, शॉक्ड हैं आपकी विल पावर को देख करके, आपके दिमाग के बारे में सोच करके, ओके, आपकी पर्सनालिटी के बारे में सोच करके, उनका इंट्यूशन अभी आपको आया है। जब मैंने ये बात बोली है ना आपको पहले या अभी, एकदम से वो इंसान आपके दिमाग में क्लिक किया है। ओके, या उनका नाम आपकी जबान पे आया है, या आपने उनके बारे में सोचा है, वो जो भी है ना, वो आपकी इमेजिनेशन में आए हैं, एकदम से उनका ख्याल आया है आपके दिमाग में। सो ये कार्ड ये चीज कंफर्म कर रहा है कि यस, ये जो पर्सन है जो आपके दिमाग में, हो सकता है आपके दिमाग में 24 घंटे भी ये बने रहते हैं, लेकिन ये अभी आपके दिमाग में आए हैं जब मैंने आपको ये बात बोली है। ओके, प्लीज गाइड करें एंजल्स की, और क्या है आगे, प्लीज गाइड करें। थैंक यू सो मच। करेज एंड बोल्डनेस। देखिए, अभी परिस्थिति भले ही कैसी है, ओके, चाहे आप कार्मिक
साइकिल में फंसे हुए हैं, कार्मिक पैटर्न्स में फंसे हुए हैं, चाहे आप जिंदगी की उलझनों में फंसे हुए हैं, चाहे आप अपने परिवार के प्रॉब्लम्स में, परिवार के बर्डन्स में, मजबूरियों में फंसे हुए हैं। लेकिन जो आपको मिला है ना ईश्वर की तरफ से, करेज एंड बोल्डनेस, वो भी तो सबको नहीं मिलता है ना। सब सारे लोग स्ट्रांग विल पावर वाले तो नहीं होते ना, स्ट्रांगली करेज तो नहीं होता ना उनके अंदर। ओके, या स्ट्रांग डिसीजंस लेने वाले तो नहीं होते ना, बोल्ड तो नहीं होते। तो कुछ अगर आप किसी चीज से सरवाइव कर रहे हैं तो क्यों कर पा रहे हैं? अगर उस चीज से निकल पा रहे हैं या उस चीज को फेस कर पा रहे हैं, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं कुछ अच्छी चीजें भी मिली हुई हैं, और वो है करेज, वो है बोल्डनेस, वो है स्ट्रेंथ, वो है आपका ब्रेन। और जब आप इस चीज का फुल अच्छे से इस्तेमाल करने लगेंगे, ओके, जब आप समझ जाएंगे कि अगर मैं हैंग्ड मैन वाली सिचुएशन में हूं, अगर मैं अपनी उलझनों में इतने बुरे तरीके से फंसा हुआ हूं, तो मेरे ही अंदर उससे निकलने का रास्ता भी है। ओके, आप ही, अगर आप उलझन में फंसे हैं तो रास्ता भी आप ही के पास है, आपकी समस्या है तो रास्ता भी आप ही के पास है। और क्योंकि कंफर्मेशन है, अगर मैं यहाँ पे आपको बोलूं कि दोनों चीजें मुझे समान दिखाई दे रही, समान रूप से दिखाई दे रही है, बैलेंस दिखाई दे रही है। ओके, मतलब अगर आप स्ट्रेंथ का यूज करेंगे, अगर आप ब्रेन का यूज करेंगे, तो अपने आप देखेंगे कि आप पावरफुल हो। ओके, आपके अंदर कॉन्फिडेंस है। जिंदगी में कोई भी समस्या आ जाए, कोई भी कठिनाई आ जाए, कोई भी डर आ जाए आपके सामने, आप सबका सामना कर सकते हैं, है ना। और दोनों ही चीजें, दोनों ही पहलू आपके जीवन के, चाहे वो आपका दिमाग है और चाहे वो आपका रियल स्ट्रेंथ है। ओके, एक दिमाग है भाई, दिमाग की भी स्ट्रेंथ होती है, और आपकी जो फिजिकल स्ट्रेंथ है वो मुझे बैलेंस होते हुए दिखाई दे रही है। सो ये चीज जो है ना, ये अगर आप इस प्रोसेस में हो, द हैंग्ड मैन में, तो आप इस प्रोसेस में भी आओगे। ओके, आप अपनी पावर में भी आओगे। अगर आप अभी उलझे हुए हो, अभी परेशान हो, तो डेफिनेटली जिसने भी परेशान किया है वो भी शॉक्ड है भाई कि आप इतना ज्यादा सरवाइव कर ले रहे हैं। ओके, और आने वाले समय में आप भी शॉक्ड होंगे कि मैं इतनी बड़ी समस्या से बाहर कैसे आ सकता हूं। ओके, बट यस, ये कंफर्म है कि आप आएंगे ही आएंगे। वो फ्यूचर की एनर्जी दिखाई दे रही है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास, ओके, स्ट्रगल विथ आइडेंटिटी। आप एक ऐसे पर्सन हो सकते हो जिसने अपनी आइडेंटिटी के साथ बहुत स्ट्रगल किया है। हो सकता है कि आप कोई और व्यक्ति हैं, आप कुछ और हैं। ओके, आपकी जो आइडेंटिटी है वो कुछ और है, आपकी जो रियलिटी है वो कुछ और है, आपका जो सच है वो कुछ और है, आपके अंदर जो गुण है वो कुछ और है, आपकी आत्मा कुछ और है, लेकिन आपको जबरदस्ती किसी और चीज में ढलना पड़ता है। ओके, आप जो नहीं हो आपको वो बनना पड़ता है। समटाइम होता है ना कि हम कर्म के बंधन में फंस जाते हैं, कभी कभी हम अपने परिवार के उलझनों में फंस जाते हैं। ओके, या कभी कभी ऐसा होता है कि हम ऐसी अवस्था में होते हैं जहां पे हमें अपने आप को खुश दिखाना होता है, जबकि हम अंदर से बहुत दुखी होते हैं। सो यहाँ पे क्या एनर्जी दिख रही है गाइस, कि जैसे आप ना बहुत ज्यादा दुखी हो अंदर से, लेकिन आपको बाहर अपने आप को अच्छा दिखाना पड़ रहा है। और ये भी एक कॉज है आपके हैंगमैन सिचुएशन का, ये भी एक वजह है कि आपकी जिंदगी उस तरीके से नहीं चल रही है जो आप हो, जो आप रियल हो। जिंदगी उस तरीके से चल रही है जैसा दुनिया चलाना चाह रही है, जैसे लोग आपको देखना चाह रहे हैं। ओके, और दुनिया का तो काम है, वो तो आपको अपने इशारे पे भी नचाना चाहेंगे, और वो चाहेंगे कि वो आप बिल्कुल ऐसा एक्ट करो जैसा वो चाह रहे हैं। ओके, बट फिर भी आपको इस फेज से निकलना है, इस सिचुएशन से निकलना है। ये द हैंग्ड मैन का कार्ड है। हालांकि मैं आगे देखूंगी अभी कि इसके बिहाफ पे मुझे गाइडेंस क्या मिली है, बट सिचुएशन ये दिखाई दे रही है। आगे क्या होगा, ओके, वो हम आगे के कार्ड्स में देखेंगे, स्पेशली जब गाइडेंस वाला जो पोर्शन आएगा उसमें देखिएगा, उसमें आपको पता चलेगा कि आगे क्या हो सकता है अगर ये सिचुएशन है। बट अभी बीच में भी चीजें क्लियर हो सकती हैं। ओके, मतलब आगे के कार्ड्स में भी क्लियर हो सकती हैं। प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें एंजल्स कि मेरे व्यूवर्स के लिए और क्या है।
प्लीज गाइड करें मेरी सोल फैमिली के लिए और क्या है, प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें मेरी सोल फैमिली के लिए और क्या है। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, अब 2 कार्ड्स आए हैं, सो मुझे दोनों ही लेने पड़ेंगे। 5 ऑफ सोर्ड है एंड स्ट्रेंथ का कार्ड है। हम्म अब स्ट्रेंथ का कार्ड, यहाँ पे भी स्ट्रेंथ आया, यहाँ पे भी स्ट्रेंथ आया, तो क्लियर है कि भाई एक पावरफुल इंसान हो आप, ओके, जो शांत भी है, जो चुपचाप भी है, लेकिन जिंदगी की हर जंग से लड़ सकता है, ओके, शांति प्रिय इंसान हो आप, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप किसी चीज का मुकाबला नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है कि आप किसी चीज का सामना नहीं कर सकते, है ना। होता है ना कभी कभी चुपचाप रहने वाले इंसान को, शांत रहने वाले इंसान को लोग बहुत कमजोर समझ बैठते हैं, तो ऐसा तो है नहीं। हाँ, ये एक अलग चीज मुझे दिखाई दे रही है कि आप जितने ही शांत हो, है ना, जितना ही आप अपने में रिजर्व रहते हो, जितना ही आपको सिर्फ अपने आप से मतलब है ना, और जितना ही आपको अपने में खुशी मिलती है, उतना ही लोग आपके इर्द गिर्द नाचने की कोशिश करते हैं, उतना ही लोग आपके दुश्मन बनने की कोशिश करते हैं, या हो सकता है कि आपको वो पसंद भी करते हैं, मतलब दोनों पहलू मुझे दिखाई दे रहे हैं कि लोग ना आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, लोग आपसे बात करना चाहते हैं, ओके, लोग आपके इर्द गिर्द नाचना चाहते हैं, और कुछ है ऐसे जैसे आपकी पावर को देख के, आपकी स्ट्रेंथ को देख करके एक एक चीज यहाँ पे क्लियरली नजर आ रही है कि इन्हें फिर एक ऐसे लोगों को ना एक अजीब सी दुश्मनी हो जाती है, एक अजीब सा इनके अंदर पर्सनल प्रॉब्लम हो जाती है कि भाई अ, अपने मन में ही आपके लिए एक जेलिसी बना ली, अपने मन में ही आपके लिए खोट पैदा कर लिया, है ना। तो वो भी चीज दिखाई दे रही है जिसकी वजह से आप समटाइम ना एनर्जी वाइज बड़े ड्रेन हो जाते हैं, क्योंकि ये लोग ना एक ही दिमाग लगाते हैं कि भाई कैसे इसकी एनर्जी को अपनी तरफ खींचा जाए, कैसे इस इंसान को बिल्कुल निचोड़ दिया जाए, है ना, कैसे इसको सिर्फ मतलब इसको परेशान किया जाए, इसको खुश नहीं रहने दिया जाए। तो ऐसे लोग भी आपके इर्द गिर्द हो सकते हैं। अब मैं देखती हूँ कि आगे कार्ड्स और क्या बोल रहे हैं। ओके, इसके बिहाफ पे, इन दोनों कार्ड्स के बिहाफ पे, 5 ऑफ सोर्ड और स्ट्रेंथ के बिहाफ पे कौन सी एनर्जीज आ रही हैं, ओके, ये मैं देखूंगी। प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें, थैंक यू सो मच, प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें। ओके, 2 कार्ड्स हैं, ओके। नेचुरल अट्रैक्शन, ये कार्ड आया है। स्पिरिचुअल ग्लो, योर स्किन, हेयर एंड नेल्स, और डिवाइन इंटरफेरेंस। देखो, जेलेसी की एक वजह यह भी है कि भाई आप बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव हो सकते हो, आपका जो बोलने का ढंग है, ओके, स्पेशली जब आप, मैं उन लोगों की बात कर रही हूं जो बोलते हैं तो उनके जैसे वो रस टपकना जिसको बोलते हैं ना, कि भाई मुंह में जैसे रसगुल्ला भर के बोल रहे हैं, कुछ ऐसी खास बात है आप पे। और आप ना स्पिरिचुअली बड़े ग्लो कर रहे हो, एक अलग एनर्जी है आपकी, एक अलग सा अट्रैक्शन है, अपील है, जो आपके हेयर्स पे भी दिखता होगा। स्पिरिचुअली मैं बता रही हूँ, ओके, एक अलग सी खुशबू कह सकते हैं आपके पास से आती होगी, एक अलग सा ग्लो फील होता होगा लोगों को, ओके, आपके जो नेल्स हैं, आपके जो हेयर्स हैं, उनमें एक अलग सी स्पिरिचुअल ग्लो लोगों को फील होता होगा, जो जिसकी वजह से ना लोग आपसे बहुत कनेक्ट होना चाहते हैं। और यही रीजन ये भी है कि लोग आपसे जेलस भी करते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि ये सारी चीजें उनके पास क्यों नहीं, ओके। और डिवाइन इंटरफेरेंस, आपके हर पहलू जो भी है, जिंदगी के हर पहलू, जिंदगी के हर पलों को डिवाइन के द्वारा वॉच किया जाता है। तो आप कभी भी जैसे परेशान भी होते होंगे ना, तो आप देखते होंगे कि एकदम से कोई हेल्प आ गई आपकी तरफ, एकदम से कोई सपोर्ट आ गया आपकी तरफ, एकदम से आपका वो काम हो गया। तो ये भी चीज है जो आपकी पावर को दर्शा रही है,
ओके, आपकी स्ट्रेंथ को शो कर रही है। और यही वजह है कि जिससे लोग आपसे नाराज हो जाते हैं कि भाई हम उनके तो काम होते नहीं है ना, उनकी लाइफ में तो डिवाइन इतनी जल्दी कोई इंटरेक्शन करते नहीं है, आपकी लाइफ में इतनी जल्दी कैसे कोई भी चीजें हो जाती हैं। सो ये एक चीज मुझे दिखाई दे रही है। बाकी मैं और देखती हूँ कि कार्ड्स और क्या बोल रहे हैं। प्लीज एंजल्स गाइड करें, प्लीज एंजल्स गाइड करें। ओके, थैंक यू सो मच। ऑफन मिसअंडरस्टूड बाय अदर्स। सो एक चीज तो है ना जो मैंने पहले अभी बोली, आपको थोड़ी देर पहले ही बोली, कि लोग मल्टीपल तरह के लोग हैं आपके सामने, अच्छे बुरे। और आपकी इंटेंशन किसी के लिए बुरी नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन अब देखो ना यहाँ पे फिर भी आप गलत समझ लिए जाते हैं, आपको लोग गलत तरीके से ऑब्जर्व कर लेते हैं। ओके, आपने जो कहा नहीं होता है वो भी वो सुन लेते हैं, और जो आप कहते हो वो उन्हें नहीं सुनाई देता है। तो ये भी एक चीज है। तो काफी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट होती है। ओके, आप में से अगर आप 2 लोग हैं तो उनके बीच में, 4 लोग हैं तो उनके बीच में, आप हस्बैंड वाइफ में बहुत कॉन्फ्लिक्ट होता है। ओके, आप जितने लोग भी मैरिड हो उनमें से मैं उन लोगों की एनर्जी पिक कर रही हूं यहाँ पे जिनमें अक्सर सिर्फ इसलिए कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है कि वो आपको नहीं समझ पाते हैं, आप उनको नहीं समझ पाती हैं। ओके, और कहना वो अच्छा चाह रहे होते हैं कुछ आपके बारे में, लेकिन आप उसको गलत तरीके से ले लेती हैं। या अगर आप मेल हैं तो भी आप अपनी वाइफ के को सही तरीके से नहीं समझ पा रहे हैं, कुछ ऐसा हो सकता है। ओके, प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। वेल लाइक्ड बाय वेल विशर। तो मैंने बोला ना कि आपको बहुत सारे लोग अगर जेलस करने वाले हैं तो बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा प्यार करने वाले भी हैं। और खासकर ये प्यार आपसे वो इसलिए करते हैं क्योंकि आपने उनके बुरे समय पे आप बहुत साथ निभाया है, और आपने उनको बहुत प्यार किया है, बहुत ज्यादा प्यार किया है। ओके, आपने उनके सबसे कठिन समय में उनका साथ दिया है, जब वो शोर मचा रहे थे। ओके, जब वो चिल्ला रहे थे, मतलब जब वो दर्द से परेशान थे। ये जिस दर्द की मैं बात कर रही हूं, मैं ये नहीं कह रही हूं कि सिर्फ फिजिकल पेन, जब वो अपनी जिंदगी के दर्द से गुजर रहे थे, है ना, जब वो अपने दुखों से गुजर रहे थे और अपने आप को बहुत ज्यादा वोंडेड फील कर रहे थे, कि जैसे उनके शरीर में दुखों के अलावा कुछ नहीं है, उनके जीवन में दुखों के अलावा कुछ नहीं है, और वो तड़प रहे थे। तब आप एक एंजल की तरह उनके साथ थी, या अगर आप मेल हो तो भी आप एक एंजल की तरह उनके साथ थे। उनको आप उनकी उनके मतलब उनके लिए आप वो कर रहे थे जो उन्होंने सोचा भी नहीं होगा। सो ऐसे लोग इस समय आपके वेल विशर हैं। इवन वो लोग जिन्होंने जिनके साथ आपने बहुत अच्छा किया, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि इन्होंने आपको आप कोई भी शुक्र नहीं अदा किया। ओके, कोई भी ग्रेटिट्यूड नहीं पे किया। सो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे वो लोग भी अब आपकी अहमियत को समझ रहे हैं। ओके, अब आपकी उस अहमियत को समझ रहे हैं जहां पे आपने उनको उनका उस समय पे साथ दिया जब उनके सारे अपने उनको छोड़ चुके थे, उनके लोग उनको धोखा दे चुके थे, उनके लोग उनको चीट कर चुके थे, या उनको ये कंफर्म करा चुके थे कि हम तुम्हारे नहीं हैं, है ना। तो ये एक फैक्टर है। एंड आपने लेकिन बहुत साथ दिया इनका। तो ऐसे लोग अब आपके वेलविशर हैं, आपके बारे में सिर्फ और सिर्फ अच्छा सोच रहे हैं, आपकी तरक्की के बारे में सोच रहे हैं, आपके अच्छे जीवन के बारे में सोच रहे हैं, और आप बहुत नाम कमाएं इस चीज के बारे में सोच रहे हैं। प्लीज गाइड करें कि और क्या है इन दोनों कार्ड्स के बिहाफ पे। ओके, दे कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू। ये कुछ कार्ड्स हैं जो प्रीवियस रीडिंग में भी आए हैं। सो बहुत बड़ी कंफर्मेशन है, जो भी कार्ड रिपीट हो रहे हैं ना, ये बहुत बड़ी कंफर्मेशन है कि कोई है जो आपके बारे में दिन रात सोच रहा है। ओके, या आप किसी के बारे में दिन रात सोच रहे हैं। आप इसीलिए सोच रहे हैं, या वो पर्सन इसीलिए सोच रहा है क्योंकि किसी टाइम पे आपने इनको बहुत ज्यादा
प्यार किया था। ओके, लेकिन आप में से बहुत सारे लोगों को मैं बता दूं कि ये ऐसे लोग भी हैं ना जो आपके दिमाग में चल रहे हैं, या उनके दिमाग में अगर आप चल रहे हो, तो इन लोगों ने आपके साथ ना कुछ बैड कर्मा किया था, जिसका भुगतान इन्हें करना पड़ रहा है। ओके, जिसका जिसका इनको खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। ओके, आगे देखते हैं कि और कौन से कार्ड्स हैं गाइस, फिर मैं उसके बिहाफ पे कार्ड्स लूंगी। प्लीज गाइड करें एंजल्स कि मेरे व्यूवर्स के लिए कौन सा कार्ड है, प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें। थैंक यू सो मच। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे आपकी तरफ ना कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है। हालांकि मैं जब तक इसके बिहाफ पे कुछ कार्ड्स नहीं लूंगी, मैं इसको ज्यादा रीड नहीं करूंगी, क्योंकि अपॉर्चुनिटी जो है वो मैं देखना चाहती हूँ कि क्यों आ रही है, किस लिए आ रही है और क्या आ रही है। ओके, जॉब ऑफर तो है, वो एक अलग चीज है, बिजनेस ऑफर है, वो अलग चीज है, लेकिन फिर भी मैं इसको डिटेल में देखना चाहूंगी कि क्या और चीजें हैं। हो माय गॉड, किसी ने किसी ने कुछ, अगेन एक कंफर्मेशन है कि किसी ने कुछ बुरा किया आपके साथ। दे आर बीइंग हम्बल फॉर व्हाट दे डिड टू यू। इन्होंने कुछ तो किया है आपके साथ, और ये खासकर गलत चीज दिखाई दे रही है, जैसे कुछ बहुत बड़ी गलती की है इन्होंने। ओके, ये पर्सन आपसे माफी मांगने आ सकते हैं, ये पर्सन आपको ये बोलने आ सकते हैं कि इन्होंने बहुत गलत किया। देखो, एक चीज बता दूं कि ये पर्सन माफी मांगने के लिए इंटरेस्टेड है, इनकी इंटेंशन है। वो आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे वो ईश्वर पे है। ओके, क्योंकि कुछ लोगों के लिए, आप में से कुछ लोगों के लिए ऐसी एनर्जी है कि आपको शील्ड कर दिया गया है अनवांटेड लोगों से। उनको क्या रियलाइज हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, ये अब आपका मैटर नहीं है, ये ईश्वर का मैटर है। ओके, तो वो कितना भी ये रियलाइज कर रहे हैं, लेकिन इनका आना ईश्वर पे तय है। अगर ईश्वर चाहेंगे कि इन्हें आपके पास आना है तो ये जरूर आएंगे। अगर ईश्वर नहीं चाहेंगे तो ये कितनी भी कोशिश कर लें, कितने भी हाथ पैर मार लें, कुछ भी कर लें, ये आपके पास नहीं आ पाएंगे। उसका रीजन मैं बताती हूँ। उसका रीजन ये है कि अगर ये स्टिल आपके लिए टॉक्सिक है तो ये नहीं आ पाएंगे, या आपकी जर्नी में अब इनका काम खत्म हो गया है। ओके, आपका इनसे सोल कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया है, तो ये नहीं आएंगे चाहे कुछ भी कर लें। लेकिन स्टिल अगर कोई लेन देन बाकी है तो ये आ सकते हैं, और अगर ये आपकी एनर्जी के लिए सही पर्सन है। ओके, मतलब ये आपका कोई ऐसा पर्सन जो मे बी आपका ट्विन फ्लेम हो सकता है, मे बी सोलमेट हो सकता है, जिससे आपको रीयूनाइट होना है। ओके, जो भाई कंसर्न करने आएगा ही आपसे, कंसर्न दिखाने आएगा ही आपसे। ओके, मैसेज लेकर के आएगा ही आपके पास, क्योंकि ये बताना चाहते हैं कि भाई मेरे दिल में आपको लेकर के फीलिंग्स है। सो ऐसे पर्सन तो आ सकते हैं, लेकिन अगर ये पर्सन कार्मिक है, अगर ये पर्सन टॉक्सिक है, और अब इनसे आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया है, तो ये नहीं आ सकते हैं। ओके, बट ये जो भी हैं, ये आपके लिए अब जो विचार अपने मन में रख रहे हैं वो बहुत प्योर हैं। ये आपको सोच के चलना है। अगर ये आ भी जाते हैं इनकेस, तो इनको आपके आपके सामने बहुत ज्यादा सोच समझ करके इन्हें आपसे बात करनी होगी, आपको बहुत ज्यादा इज्जत देनी होगी। ओके, ये सारे फैक्टर्स ध्यान में रख करके ही आपके पास आ सकते हैं, अदरवाइज क्लियरली ये नहीं आ सकते हैं। ओके, अब दोनों लोगों के लिए दोनों साइड से एनर्जीज आई है तो मैंने बता दिया है। सो जिनको नहीं चाहिए कि भाई ये पर्सन आए, आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, वो नहीं आएंगे। और जो चाहते हैं कि आप किसी से रीयूनाइट हो, डेफिनेटली वो आ सकते हैं। ओके, न्यू बेबी, ओ माय गॉड, न्यू बेबी, आपके जीवन में कोई नया बच्चा, सॉरी, कोई बच्चा आ रहा है। ओके, नया बच्चा इसलिए कहा मैंने कि न्यू बेबी लिखा हुआ है, तो नई एनर्जी आ रही है। ओके, और ये भी हो सकता है कि
आप प्लान कर रहे हैं बेबी के लिए, ऑलरेडी एक बच्चा है, एक और बच्चा चाहिए, या अभी आपका ये फर्स्ट बेबी है, ये भी हो सकता है। और आप में से बहुत सारे लोगों का मुझे इनर चाइल्ड भी हील होते हुए दिखाई दे रहा है। ओके, एंजल्स प्लीज गाइड करें कि और क्या है, और क्या है मेरी सोल फैमिली के लिए। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। पावरफुल सेंस ऑफ ड्यूटी। यहां पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ऐसे लोग आपके करीब आ रहे हैं जो आपके सोल पर्पस में आपका साथ देंगे, सबसे पहले तो ये समझ लीजिए। और ये वही लोग हैं जो आपकी सोल ट्राइब है, ओके, या आपकी सोल को ग्रोथ देने के लिए आ रहे हैं। तो ये आपके लिए बहुत स्पेशल हो सकते हैं। आपका कोई सोलमेट हो सकता है जिससे आप फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं, आपका कोई फ्रेंड बनेगा, ये भी हो सकता है। ओके, कोई भी ऐसा व्यक्ति जिससे मिल करके आपको खुशी मिलेगी, वो आपको मिलेगा, और ये पर्सन आपको आपके सोल पर्पस तक भी पहुंचाएगा। मतलब ये देख रहे हैं ना, यहाँ पे पीछे जो जितनी जगह खाली है ना, वहां पे आपको बैठना है। ये आपको लीड कराने आ सकते हैं, ये आपके गुरु भी हो सकते हैं, ये आपके काउंसलर भी हो सकते हैं। ओके, और ये आपके दोस्त बन के कुछ आपको समझा सकते हैं। सो ये आपको लेने आ रहे हैं, और ये ऐसी ग्रोथ कराएंगे कि आप जीवन में मान सम्मान अर्न करोगे। ओके, अबंडेंस को अर्न करोगे, प्रोस्पैरिटी को अर्न करोगे। और एक और इम्पॉर्टेंट जो एनर्जी मुझे पिक हो रही है इनसे, कि आपकी लाइफ की ना निगेटिविटी को हटा देने वाले हैं। ये भले ही गुरु हो सकता है, ये भले एक गुरु हो सकते हैं, ये एक भले एक काउंसलर हो सकते हैं, या कोई और हो सकते हैं, बट चांसेस हैं कि ये आपसे उम्र में काफी कम होंगे। सो ये मत करिएगा कि भाई छोटे हैं उम्र में तो ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं होगा, ऐसा अंडरस्टिमेट मत करिएगा। ओके, इस चीज से जज मत करिएगा, क्योंकि चांसेस हैं कि ये व्यक्ति आपसे छोटा होगा। ओके, मतलब काफी ज्यादा एज डिफरेंसेस होंगे। ओके, they don't understand how you knew the whole time. ओके, कोई है जो ये सोच रहा है कि पिछले 4 साल पहले की मैं बात बता रही हूं आपको, आपके साथ 4 साल पहले हो सकता है ऐसा हुआ हो कि आपने किसी को 4 साल पहले छोड़ा है, या 4 मंथ्स पहले छोड़ा है, और वो आप बड़े शॉक्ड हैं कि जो असलियत आप इनके बारे में एकदम से जान गए, जो इन्होंने सालों से छुपा रखी थी, है ना। तो उस चीज के बारे में बड़े शॉक्ड हैं कि एकदम से आपको कैसे पता चल गया कि ये बड़े गलत थे आपको लेकर के, ऐसे ऐसा लगेगा इनको। ओके, चलिए आगे देखते हैं क्या एनर्जी है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें। गॉड इज अबाउट टू सरप्राइज यू। सो ये जो आपकी तरफ किसी टाइप का मैसेज आ रहा है, किसी टाइप की इंफॉर्मेशन आ रही है, किसी टाइप की गुड न्यूज आ रही है, वो आपको सरप्राइज कर सकती है। ओके, एक बड़ा सरप्राइज लेकर के आ रही है ये एनर्जी। प्लीज और गाइड करें एंजल्स, प्लीज और गाइड करें, प्लीज और गाइड करें एंजल्स। ओके, यू क्लियर योर स्पेस। आप ना अपने जो भी जहां पे भी आप रह रहे हो, वहां पे आपके घर में हो सकता है, या आपका जो भी जगह है, जिस जगह पे आप रह रहे हो, कुछ लोग तो मुझे ऐसा लग रहा है कि रेंट पे रहते हैं, कुछ ऐसा लग रहा है मुझे कि पीजी वगैरह में भी आप लोग हैं। ओके, कुछ हैं जो आउट ऑफ सिटी हैं, अकेले रहते हैं या रहती हैं। आप अपने स्पेस को क्लियर कर रहे हो। ओके, अपनी जगह की साफ सफाई की है, और ये इसलिए की है क्योंकि आपको कुछ बैड वाइब्स आनी शुरू हो गई थी। ओके, कुछ ऐसा एहसास आपको होने लगा था कि लाइक आपकी जो जगह है वो वहां पे लाइक कोई बैड एनर्जी है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कोई बहुत इंटेंस नेगेटिव एनर्जी, बट कुछ समटाइम होता है ना बैड वाइब्रेशन, किसी अनवांटेड इंसान के आने से थोड़ा सा जगह दूषित हो जाती है, या आसपास का जो माहौल है वो ठीक नहीं है, वातावरण ठीक नहीं है। तो आपने किसी तरह की क्लेंजिंग की है, किसी तरह का रिचुअल किया है, किसी तरह की पूजा पाठ की है। ओके,
और किसी तरह का जाप किया है आपने, हो सकता है, और किसी तरह का पाठ किया है आपने, ये भी हो सकता है। ओके, अब मैं आपके लिए गाइडेंस लेने जा रही हूँ गाइस। सो थोड़ा सा वेट करिए, मैं जरा कार्ड्स निकाल लूं। हम्म, एंजल्स प्लीज गाइड करिए कि मेरी सोल फैमिली के लिए क्या गाइडेंस है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें। थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें। प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें। थैंक यू सो मच। मैजिक मैनिफेस्टिंग। सो किसी को अभी जल्दी ही एहसास हुआ है कि जादू होते हैं, मैजिक होता है, मिरेकल्स होते हैं। तो आपकी लाइफ में सिर्फ आपके विश्वास के आधार पे कोई जादू होने वाला है। ये जादू किसी गॉडेस के थ्रू भी हो सकता है। हो सकता है आप किसी गॉडेस को बहुत ज्यादा मानते हो, स्पेशली जो लाइक गॉडेस, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने आ, आप दुर्गा माँ को बहुत मानते हैं, आप काली माँ को बहुत मानते हैं, और आप लक्ष्मी माँ को बहुत मानते हैं, कुछ ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। सो ऐसी कोई जो गॉडेस जिसको आप बहुत ज्यादा मानते हैं, बहुत ज्यादा आप इनको लाइक कोई फ्लावर भी आप बहुत पसंद करते हो, कोई फ्लावर है रोज या लाइक कोई ऑरेंज फ्लावर है जिसको आप बहुत पसंद करते हो, और आप उस फ्लावर से ना अपने फेमिनाइन एनर्जी को भी हील करती हो। ओके, मैं ये जो एनर्जी बता रही हूँ ना कि आप अपने फेमिनाइन एनर्जी को हील और क्लीन करते हो उस फ्लावर के थ्रू, ये मुझे कुछ लोगों के लिए पिक हो रही है। अब फेमिनाइन एनर्जी है तो ये मत सोचना सिर्फ फीमेल पे जाएगी, मेल्स पे भी जाएगी, क्योंकि मैं एनर्जी की बात कर रही हूँ। और ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे आपका सहस्त्रार चक्र, क्राउन चक्र, जहां पे काफी निगेटिव एनर्जी इकट्ठा हो गई थी और ब्लॉक्ड हो गया था आपका ये एरिया, मुझे बड़े प्यार से ओपन होते हुए दिखाई दे रहा है। और वाओ, मतलब ऐसी फीलिंग है कि जैसे एक बड़ी ही अच्छी सी ऊर्जा ऊपर की तरफ आई है, बड़ी ही अच्छी सी ऊर्जा आपको ऊपर की तरफ फील हो रही है, एंड साथ में आपका सैक्रल भी हील हो रहा है। ओके, और बड़ी अच्छी एनर्जी है। सो आप, मैं यहाँ पे ये बता रही थी कि जिस गॉडेस को आप बहुत ज्यादा मानते हो ना, स्पेशली दुर्गा माँ को, काली माँ को, और लक्ष्मी माँ को, ये आपको किसी मैजिकल या किसी मिरेकल से ब्लेस्ड करने वाली है। ओके, कोई गोल है जो आपका कंप्लीट हो, उसमें कंप्लीशन आ रहा है। और ओके, रियलिटी, कोई रियलिटी है, किसी का रियल फेस भी सामने ला सकती हैं दुर्गा माँ, काली माँ और लक्ष्मी माँ। इनमें से कोई भी आपके सामने किसी का फेस रिवील कर सकता है। ओके, कॉल टू एक्शन। देखिए, आपको बोला जा रहा है कि ओके, मैं पहले सबसे ये वाला कार्ड निकाल लूं जो मुझे क्लैरिफाई करना था। द हैंग्ड मैन। यहां पे आपको बोला जा रहा है कि आप ना एक्शंस लीजिए, और ऐसे एक्शन लीजिए जो आपकी स्पिरिचुअलिटी के आधार पे हो। अगर आपको किसी चीज से परेशानी हो रही है, किसी तरह से आप कहीं पे स्टक हो, तो आपको उस लूप में ना फंस करके आपको सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए कि उस लूप से बाहर कैसे निकला जाए, है ना? तब तो आप कोई एक्शन ले पाओगे। अगर आपको लगेगा कि मुझे उसी लूप का सामना करना है, मुझे उसी लूप में फंस के रहना है, मुझे वहीं पे ही कुछ रिजल्ट चाहिए, तो वैसा नहीं हो सकता। आपको कोई ना कोई एक्शंस जरूर लेने होंगे अपने लाभ के लिए, अपने फायदे के लिए। ओके, और ये चीज आपको सोचनी पड़ेगी, बैठ करके मेडिटेट करना पड़ेगा। ओके, ब्लू और पर्पल एनर्जीज के साथ बहुत ज्यादा मेडिटेट करने की जरूरत है आपको। आर्कएंजल माइकल को कॉल करिए। ओके, आर्कएंजल एरियल को भी आप कॉल कर सकते हैं अपनी हीलिंग और क्लिनजिंग के लिए। ओके, आर्कएंजल माइकल तो खैर आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जितनी भी गॉडेस का नाम लिया है मैंने,
दुर्गा माँ, लक्ष्मी माँ, काली माँ, इनके थ्रू भी आप क्लिनजिंग कर सकते हो। एक अच्छे मतलब बहुत अच्छे से आपको करनी है। आप चाहें तो तीनों एनर्जीज का 1 बाय 1 आप अपने ऊपर अप्लाई कर सकते हो। प्रोसेस मेडिटेट करके, ओके, या ध्यान करके, सॉरी, योग निद्रा करके, है ना। इस तरीके से भी आप क्लेंजिंग कर सकते हो। नेक्स्ट है होप, लव एंड एक्सेप्टेंस। आपको बोला जा रहा है कि पिछली बातें छोड़िए, सारी पिछली बातें छोड़िए। कभी भी कोई भी चीज इतनी खराब या इतनी गलत नहीं होती है कि आप उसको ट्रांसम्यूट ना कर सकें, आप उस एनर्जी को बदल ना सकें। ऐसा कभी नहीं होता है। आप अगर निगेटिव हैं और आप अगर किसी चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं और आप साथ में निगेटिव भी हैं, तो एनर्जी आपकी ब्लॉक्ड है। खासकर हार्ट चक्रा, खासकर सोलर चक्रा। क्योंकि आप बहुत निगेटिव हो रहे हो, बहुत ज्यादा, हर बात पे निगेटिविटी है। कुछ अच्छा हो रहा है उसमें भी आप निगेटिविटी निकाल रहे हो, है ना। और कुछ बुरा है तब तो खैर आप निगेटिव हो ही रहे होगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये समझने की जरूरत है कि अगर इस पैटर्न में ज्यादा दिन रहें तो सारी ग्रोथ, सारी सक्सेस रुक जाएगी। तो जहां पे नफरत आ रही है आपको, वहां पे प्यार लाइए। ओके, जहां पे आपको होपलेसनेस फील हो रही है, वहां पे होप लाइए। क्या कोई भी चीज तब रुक सकती है? आप किसी भी चीज को रिकवर कर सकते हैं या हील कर सकते हैं प्यार के द्वारा। ओके, और साथ में अगर आप अपने कॉन्फिडेंस पे काम करें, आप अपने सोलर पे काम करें, ओके, इस चक्रा पे अगर आप काम करेंगे, तो क्या कोई रोक सकता है कि आप अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर पाए? ऐसा नहीं हो सकता है। सोलर आपको बूस्ट करता है। ओके, सोलर से आप सोलर चक्रा के थ्रू आपको अपने जीवन के उद्देश्य मिलते हैं, आपके अपने सोल पर्पस मिलते हैं। ओके, कि आपकी हेल्थ अच्छी रहती है, आपका वेल्थ इंप्रूव होता है। सो निगेटिविटी क्यों है? क्योंकि सोलर बिल्कुल ब्लॉक्ड है। ओके, और जो पहले के चक्रास बताए हैं, यहाँ पे तो खैर बहुत कम काम करने की जरूरत है। इनफैक्ट अगर नहीं भी करेंगे तो चलेगा, बट सोलर पे आपको बहुत ध्यान देने की जरूरत है। और ये चीज जो मैंने सबसे पहले द हैंग्ड मैन में पिक की है ना, वो मुझे अब समझ में आ रहा है। यहाँ पे जो अब कार्ड्स मिले हैं, रीजन यही है कि निगेटिव चीजें बहुत ज्यादा हावी हो गई हैं आपके ऊपर। निगेटिव इंसिडेंट्स हावी हो गए हैं, कुछ ऐसा लाइफ में हुआ है अब जिससे आप काफी डर चुके हैं। अब आप एक्शंस नहीं ले पाते हैं क्योंकि वही प्रीवियस फियर आपके सामने आ जाता है, वही पास्ट आपके सामने आ जाता है। तो ऐसा आप हमेशा तो नहीं कर सकते ना। सो उसके लिए कुछ तो सोचना पड़ेगा, उसके लिए एक्शन लीजिए एंड आगे बढ़िए और बिलीव करिए, होप रखिए, है ना। और मैजिकल चीजें हैं भाई आपके सामने, कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, शायद अंदर ही अंदर कर रहे हो। देखो एक चीज तो मैं आपको बता दूं, एक चीज जो पिक हो गई एकदम से, कि कुछ बड़ा है अंदर अंदर चल रहा है, कुछ बड़ा सोच रहे हो आप अपने अंदर, कुछ बड़ा करना है, कुछ बड़ा बनना है। अभी तक किसी से शेयर नहीं किया है आपने। आपके अंदर एक डिजायर है जो बहुत बड़ी डिजायर है ना। वो तभी पूरी होगी गाइस जब आप सोलर पे काम करोगे, है ना। अब आप देखो, जैसे ही सोलर पे काम करोगे ना, अपने आप क्लैरिटी मिलेगी, अपने आप आपका फोकस और कंसंट्रेशन इंप्रूव होगा। एंड जो भी, जिस भी वजह से आप एक्शंस नहीं ले पा रहे थे, वो सारे रीजंस खत्म हो जाएंगे। ओके, ये एनर्जी है। और इसी के साथ मैं इस रीडिंग को खत्म करती हूँ। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच गाइज। प्लीज टेक केयर।